चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ किसी भी कल्चर मीडियम में कैसे होती है। जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसी कल्चर में ग्रो करते हैं, ब्रॉथ कल्चर में ग्रो करते हैं। ब्रॉथ कल्चर बेसिकली लिक्विड कल्चर को कहा जाता है और इनैकुलेट मतलब ग्रो करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो किसी भी ब्रॉथ कल्चर में जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनैकुलेट करते हैं किसी स्मॉल बैक्टीरियल इनोकुलम जो होता है आपका माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनका स्मॉल बैक्टीरियल इनोकुलम को जब हम इनोकुलेट करते हैं तो जो पॉपुलेशन साइज होता है बैक्टीरिया का वो आपको एक क्लासिकल पैटर्न में इंक्रीज होता है। ठीक है, जब उसको हम किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक हमको डिस्टिंक्ट कर्व मिलता है जो कि दिखाता है कि कैसे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो उसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है वो किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज बैक्टीरिया का डिटरमाइन करता है कि प्योर कल्चर में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किसी भी लिक्विड मीडियम में एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे हुई है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी कल्चर से सैंपल लेते हैं, मतलब कल्चर जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कराए गए हैं तो वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं एक फिक्स इंटरवल पे और फिर उसमें देखते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पाए हैं और कितनों की डेथ हुई है। आप ग्रोथ कर्व से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डाटा को प्लॉट किया जाता है एक लॉगरिथम ग्राफ पेपर पे और एक साइड जो होता है वहाँ होता है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर मिलीलीटर ऑफ मीडियम और दूसरे साइड होता है आपका टाइम, मतलब किस टाइम पे कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आपके ग्रो हुए हैं। तो इसमें देखिए हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया को वन साइड में रखते हैं ग्राफ में और टाइम को एक साइड में रखते हैं, तो इससे हमें देखिए ऐसा कर्व मिलता है। ये हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व है। ठीक है, तो किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में बेसिकली 4 डिस्टिंक्ट फेजेस देखने को मिलते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये फेजेस में क्या होता है। सबसे पहला है लैग फेज, मतलब ये वाला पोर्शन। लैग फेज में क्या होता है कि जो किसी भी लिक्विड कल्चर ब्रॉथ में जब इनोकुलेट किया जाता है तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन तुरंत नहीं होता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टाइम होता है आपका इनोकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे है वो तुरंत मल्टीप्लाई नहीं किए, तो ये जो फेज है वो डिटरमाइन करता है कि मल्टीप्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ है। तो बिना मल्टीप्लिकेशन और इनोकुलेशन के बीच का ये गैप आपका लैग फेज कहलाता है। इस फेज में जो इनोकुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं। इस फेज के टाइम पे जो बैक्टीरिया इंक्रीज तो होते हैं लेकिन एक एप्रिशिएबल इंक्रीज नहीं होता है बैक्टीरियल सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली, लेकिन नंबर्स में इंक्रीज नहीं हो रहा होता है। ठीक, ये जो ड्यूरेशन होता है लैग फेज का अलग अलग बैक्टीरियल स्पीसीज में वेरी करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्पीसीज है, नेचर क्या है कल्चर मीडियम का, इंक्यूबेशन क्या, टेम्परेचर क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है इस लैग फेज का ड्यूरेशन कि ये कितने देर के लिए होगा। ये आपको 1 घंटे से लेके कुछ दिन तक का हो सकता है, ये आपका लैग फेज। ठीक है, सेकेंड है आपका ये लॉग फेज। तो हमें पता है कि लैग फेज के एंड में क्या होता है कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस फेज को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं रैपिड एक्सपोनेंशियल सेल ग्रोथ से, मतलब कि जैसे एक सेल है वो 2 में होगा, ये 4 में होंगे, ये आपके 8 में होंगे, इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। तो इसे एक्सपोनेंशियल सेल ग्रोथ कहते हैं। बैक्टीरियल पॉपुलेशन क्या करती है, अपने आप को डबल करती है हर एक जनरेशन पे। मतलब देखिए यहाँ 1 थी, फिर 2 हुई तो फर्स्ट जनरेशन, फिर 2 से 4 हुई सेकेंड जनरेशन, 4 से 8 हुई आपकी हो गई थर्ड जनरेशन, और ये मल्टीप्लाई करते हैं अपने मैक्सिमम रेट पे जिसपे कि वो मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं।
यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं लेकिन यूनिफॉर्मली स्टेन्ड होते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं जो भी एडवर्स कंडीशंस होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स या फिर कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। मतलब अगर इस फेज में जब माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं उस टाइम पे कोई एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दे दिया जाए तो सेल की डेथ हो सकती है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उनकी डेथ हो सकती है। ग्रोथ रेट जो होता है इस फेज में, लॉग फेज में सबसे ग्रेटेस्ट होता है, और टाइम जो रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरियल डिवीजन के लिए इस फेज में उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं। और हर एक बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम होता है वो डिफरेंट करता है और वो डिपेंड करता है आपको कि कौन सा बैक्टीरियल स्पीसीज प्रेजेंट है, मीडियम में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और क्या फिजिकल कंडीशन है, यानी कि टेम्परेचर, पीएच और ऑस्मोसिस, ये सब क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि ये जनरेशन टाइम कितने देर का होगा। थर्ड है आपका स्टेशनरी फेज। ठीक, तो ये था आपका लैग फेज। ठीक है, ये था लॉग फेज जिसमें कि मल्टीप्लाई कर रहे थे बैक्टीरिया। उसके बाद आता है आपका ये स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज आप तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है लगभग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं मीडियम में, या फिर जो वाटर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, और साथ ही मीडियम का जो पीएच होता है वो होने लगता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मीडियम में अपने मेटाबॉलिक वेस्ट डिपॉजिट करने लगते हैं। ठीक, तो जब मेटाबॉलिक डिपॉजिट करने लगते हैं और जो भी नेसेसरी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है, वो धीरे धीरे जब लैक करने लगती है तो सेल जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है, तो वो क्या करने लगते हैं, वो उनकी डेथ होने लगती है। इस फेज में जो कल्चर होता है वो आपके ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पे होता है, लेकिन चूंकि डेथ रेट जो होती है बैक्टीरिया की, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और जो ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है उनके लिए, वो धीरे धीरे लैक करने लगते हैं, तो वो आपका जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का वो आपका कम होने लगता है। तो जो पॉपुलेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम होने लगती है। इस टाइम पे आपके एंडोस्पोर्म्स का भी फॉर्मेशन होता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको ग्राम वायबल हो जाते हैं और कुछ इरेगुलर स्टेनिंग दिखाने लगते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो आपको एक्सोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगती है, मतलब जो अदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी डेथ होने लगती है और उनकी पॉपुलेशन। उसके बाद आता है, जैसे हमने ये देखा कि आपकी लैग फेज हुई, फिर लॉग फेज हुई जिसमें कि आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया का, फिर जहाँ सारे कल्चर मीडिया में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके यूज़ और पीएच चेंज और जो भी आपके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करने की वजह से सेल की डेथ होने लगती है, तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन कम होने लगती है। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या होता है कि पॉपुलेशन जो होता है डेथ होने की वजह से बस कुछ ही बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो आपको सर्वाइव कर पाते हैं, तो उनकी डेथ होने लगती है, तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन फिर डिके करने लगता है। तो ये आपका डिक्लाइन फेज होता है। ये डिक्लाइन फेज जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली होता है टॉक्सिक प्रोडक्ट के एक्युमुलेट करने की वजह से, कुछ ऑटोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से, क्योंकि टॉक्सिक जो मेटाबॉलिक वेस्ट हो रहे हैं उसमें कुछ लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो खुद ही को डाइजेस्ट करने लगते हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल्स को खुद ही एंड करने लगते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ख़त्म होने की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो 4 फेजेस मिलते हैं और ये आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर हमें बैक्टीरियल ग्रोथ पता है कि किस तरह से बैक्टीरिया ग्रो करती है और किसी भी कल्चर मीडियम में उनका नंबर्स कितना होता है, तो ये आपको एक रिसर्च में हेल्पफुल होगा, ताकि हम उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकें और उसको यूज़ कर सकें ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। दूसरा, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की स्टडी हमें हेल्प करता है कि हम इनैकुलेट को यूज़ कर सके कि कितने बैक्टीरिया को हम आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्लांट की ग्रोथ को हम इन्हांस कर पाएँ, या फिर किसी भी टॉक्सिक ऑर्गेनिक्स का हम बायोडिग्रेडेशन कर सकें, मतलब उसके लिए हमें कितने बैक्टीरिया की ज़रूरत है।
फोर्थ है जो ग्रोथ काइनेटिक होता है, वो हमें ये भी हेल्प करता है जानने में कि जो पार्टिकुलर स्ट्रेन है बैक्टीरिया का वो किसी भी सबस्ट्रेट के मेटाबोलाइट्स के लिए कितना अडेप्टेड है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या ऑयल पॉपुलेशन के लिए, मतलब कि जो ये पॉपुलेशन या इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको वो कितना मेटाबोलाइज कर सकता है। जो स्लोप और शेप होता है ग्रोथ कर्व का, वो बैक्टीरियल के ग्रोथ के प्रोड्यूस होने की वजह से वो आपको क्या करता है कि साइंटिस्ट को ये जानने में हेल्प करता है कि ये बैक्टीरिया जो है किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस को कितना ज़्यादा मेटाबोलाइज कर सकती है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सोर्स जो है बैक्टीरिया की वो उस वेस्ट मिक्सचर पे कितनी इफेक्टिव है। तो जिससे हम जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्री से उसको हम कितना डिग्रेड करके उसको हटा के पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।